प्रवक्ता डॉक्टर मंजर नवाज आप एक उर्दू के प्रख्यात प्रवक्ता हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आली जनाब हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब, हमारे दोनों सीनियर लेक्चरर साहिबान, हॉल में मौजूद हमारे सभी गायक प्रवक्तागण, लकड़ियों से बनी हुई हॉकी और फटे पुराने कपड़ों से बनी हुई देश से प्रैक्टिस करते हुए पहुंचे थे। लेकिन जब फौज की नौकरी करते हुए उन्हें एक बेहतरीन मौका मिला तो उस मौके में उन्हें हॉकी का जादूगर बना दिया। देखिए, जिंदगी में इंसान कड़ी मेहनत सख्त परिश्रम से ही आगे बढ़ता है। और मेजर ध्यानचंद की अगर हम जिंदगी को पढ़े देखें तो एक बात उनके साथ ही काफी सच उतरती है कि आपने जिंदगी में बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया। आपने भारत का नाम हॉकी की तारीख में, हॉकी के इतिहास में अमर कर दिया। लगातार 3 ओलंपिक मेडल जिताने का सिलसिला आपके सर पर है। 1928 का ओलंपिक हो या 32 का लॉस एंजलिस का ओलंपिक हो या 1936 का बर्लिन ओलंपिक हो, तीनों ही ओलंपिक में आप विजय छाए हुए। 1928 के ओलंपिक फाइनल का एक मामला है। उस दिन जिस दिन हॉलैंड से टीम का मुकाबला था तो टीम के ज्यादातर खिलाड़ी बीमार हो गए। उस मेजर ध्यानचंद जी बीमार पड़ गए। उस वक्त टीम के कैप्टन भी नहीं थे, लेकिन टीम के मैनेजर ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा करो या बनो, हमें फाइनल किसी तरीके से जीतना है। इतिहास तो हमें बचना है, तारीख को हमें बनाना है। मेजर ध्यानचंद ने सोचा कि हम लोग फौजी हैं और फौजी के लिए किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी कंडीशन में काम करना होता है, ड्यूटी निभानी होती है। और किसी जज्बे के साथ सारी टीम खेल के मैदान में उतरी और हॉलैंड को पूरी तरीके से हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह से 1936 के ओलंपिक के फाइनल में जब सामना जर्मनी जैसी मजबूत हॉकी की टीम से था तो उस वक्त भी बहुत घाटे का मुकाबला था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, 40,000 से ज्यादा दर्शक थे। उस मैच, फाइनल मैच को देखने के लिए हिटलर भी वहां मौजूद था। ध्यानचंद की कड़ाइयों और उनकी खेल की उत्कृष्टता का यह आलम था कि हर वक्त बॉल जो थी उनके स्टिक से चिपकी हुई रहती थी, यानी ज्यादातर बॉल उनके के पास रहती थी। तो ऑडियंस को, दर्शकों को ये शक हुआ कि कहीं उनके स्टिक में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से बॉल अक्सर उनके पास रहती है। फिर मुतालबा किया गया कि उनकी स्टिक को, उनकी हॉकी को चेंज कर दिया जाए और इसके लिए मेजर ध्यानचंद काफी हो गए हॉकी भी और उससे लाजवाब खेल का मुजाहिरा किया, प्रदर्शन किया और वहीं से जो इसी फाइनल मैच से ही हॉकी का जादूगर जाना जाने लगा। मैच के बाद हिटलर की तरफ से आपको ऑफर भी दिया गया कि आप जनरल हमारी टीम की तरफ से खेलें, हम आपको जनरल का ओहदा देंगे, आपको मोटी तनख्वाहें देंगे, ढेर सारे फैसिलिटीज देंगे। लेकिन एक खिलाड़ी जो सचमुच अपने देश के लिए खेलता है, जो शोहरत के लिए नहीं खेलता, जो पैसे के लिए नहीं खेलता, जो दौलत के लिए नहीं खेलता, जो सिर्फ अपने देश के लिए खेलता है, वही जज्बा मेजर ध्यानचंद के अंदर भी बातों ने मदद कर दिया। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे वाकयात उनकी जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे, खंगालेंगे, मिलेंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी खेल भावना की हैसियत से अपने देश के लिए खेल खेला। अगर आज हम देखें तो ज्यादातर
खिलाड़ी कहाँ ये होता है कि वो पैसे के लिए, शोहरत के लिए, नाम कमाने के लिए और दुनियावी तमाम ऐशो-आराइश के लिए खेलते हैं। असल खिलाड़ी का ये हाल है। लेकिन मेजर ध्यानचंद का ये हाल था कि वो अपने खिलाड़ियों को भी नसीहत करते थे, उनको ये पाठ पढ़ाते थे कि आप जब भी खेलें देश के लिए खेलें, अपने नाम के लिए न खेलें। इसीलिए ऐसे महान और अजीम खिलाड़ी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए, एजाज देने के लिए उनकी पैदाइश को इस नेशनल स्पोर्ट डे के तौर पर मनाने का बाकायदा ऐलान किया। आपके दौर में 1928 से लेकर 1956 का दौर जो होता है भारतीय हॉकी का, वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। 1956 में आपने रिटायरमेंट ले लिया और उसी साल आपको देश का तीसरा नागरिक सम्मान, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूषण से सम्मानित किया गया। आप की कुर्बानियां, आपकी देश के प्रति जो समर्पण था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंटरनेशनल लेवल पे आपने 400 से ज्यादा गोल किए और ऑल ओवर के बात करें 1000 से ज्यादा गोलों की तादाद है। ये कोई मामूली कारनामा नहीं, ऐसे कारनामे अंजाम देने के लिए संगठन में शख्सियतें पैदा होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मौत उसकी है करे जिसके ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसके ज़माना अफसोस, दुनिया में सभी आए हैं, लेकिन दुनिया में सभी आए हैं।